नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना की चपेट में जकड़ता जा रहा है रीवा। महज 24 घंटे में पाए गए 17 मरीज। जिले भर में मचा हड़कंप। बैंक परिसर में गाड़ी चोरी कर भाग रहा सातिर चोर पकड़ाया। बाइक मालिक के साहस की वजह से पकड़ा गया सातिर चोर। रीवा में अपराधियों के हौसले बुलंद। पुलिस निकाल रही है अपराधियों के जुलूस। और पोस्ट ऑफिस गुड़ में हुआ करोड़ों का घोटाला। खाता धारक परेशान। जांच के नाम पर हो रही लीपापोती। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। कोरोना की चपेट में जकड़ता जा रहा रीवा। फिर महज 24 घंटे के भीतर पाए गए 17 कोरोना के नए मरीज। एक सप्ताह के भीतर रीवा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी मात्रा में इजाफा हुआ है। लगातार जिले भर में बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को लेकर जहां शासन प्रशासन हैरत में है, वहीं आम जनमानस में भी तेजी से भय व्याप्त होता जा रहा है। बावजूद इसके स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। रीवा जिले में बढ़ रही महामारी की मुख्य वजह प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही व स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है। रीवा जिले में इन दिनों जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होता जा रहा है, वह अत्यंत चिंता का विषय है। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा जिला इस महामारी की जद में होगा। दिन व दिन बढ़ रही मरीजों की संख्या इस बात का संकेत है। शुरुआत में तो यह महामारी एक एक करके शुरू हुई, जिस पर काफ़ी हद तक लगाम भी लग चुकी थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम उस लेवल पर सक्रिय नहीं रही। इसी का नतीजा है कि अब यह महामारी विकराल रूप धारण करने की दिशा में लगातार तेजी से बढ़ रही है। अगर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का यही रवैया रहा तो मुश्किल हालात निर्मित हो सकते हैं। इस विषय पर सीएमएचओ का कहना है कि कोरोना की लिंक तोड़ने का प्रयास जारी है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। ऐसे में करनी और कथनी दोनों में भारी अंतर दिखाई पड़ रहा है, जो लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है। रीवा जिले में एक साथ 14, फिर 19 और अब 17 मरीज एक साथ पाए गए हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। आखिरकार क्यों रीवा में इतनी तेजी से यह संख्या बढ़ रही है, यह एक अहम सवाल है। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस महामारी को गंभीरता से भी नहीं लिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की मनमानी व लापरवाही को लेकर विगत माह रीवा मुख्य सचिव फैज अहमद किदवई द्वारा कड़ी फटकार लगाई गई थी। उसके बाद गत दिवस रीवा पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव द्वारा भी सीएमएचओ को लापरवाही पर कड़ी नसीहत दी गई, परंतु इसका जरा भी असर स्वास्थ्य विभाग की सेहत पर नहीं पड़ रहा है। इसी लापरवाही का नतीजा है कि लोग लगातार बड़ी संख्या में महामारी की चपेट में आते जा रहे हैं। इसके अलावा एक और अहम बात जो देखी जा रही है वह ये है कि संक्रमण में भी भेदभाव किया जा रहा है। गरीब के लिए जहाँ कई नियम कानून बनाए गए हैं, वहीं बड़े अमीर व नेताओं के लिए दूसरे नियम। तो क्या यह माना जाए कि कोरोना बड़े लोगों से नहीं फैलेगा? सिर्फ आम लोगों को कई नियमों का पालन करना अनिवार्य है और बड़े लोगों को पूरी छूट। कहीं आए कहीं जाएं, भीड़ भाड़ जुटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए 1000 नियम कायदे बनाए गए हैं। इसी बात का नतीजा है कि लगातार जिले भर में कोरोना का विस्फोट होता जा रहा है। शनिवार को जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें 1 मरीज चाक घाट से तथा 2 मरीज हनुमाना से पाए गए हैं तथा 7 मरीज एक साथ खुटेही स्थित पाए गए हैं, जो पटना हाउस के किसी एक व्यक्ति के संपर्क में आने से कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें महज 24 घंटे की, तो यहाँ से लगभग 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे से मरीजों की संख्या को लेकर बात की गई तो वे स्वयं कंफ्यूजन में हैं कि आखिरकार कितनी संख्या बता दी जाए। शुक्रवार से शनिवार तक जहां 17 केस कोरोना के आ चुके हैं, वहीं इनके द्वारा महज 10 केस ही बताए जा रहे हैं। आप खुद सुनिए सीएमएचओ ने क्या कहा। कल हमारे पास एक मरीज चाक घाट से है जो पॉजिटिव आए हैं, जो वहाँ के बैंक मैनेजर के संपर्क में थे, तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उनको यहाँ ला करके रखा गया है। 2 मरीज हमारे पास हनुमाना से भी आए हैं, जिनके एक बुजुर्ग के पॉजिटिव आने के कारण उनकी जब दोबारा सैंपलिंग उनकी जब सैंपलिंग की गई उनके घर के सदस्यों की, तो वो पॉजिटिव आई हैं। 2 महिलाएं वहाँ पर पॉजिटिव आई हैं, जिनको यहाँ पे लाया गया है।
और इसके अलावा करीबन 7 केस हमारे पास रीवा मुख्यालय से कल पॉजिटिव निकले हैं और होगा उनको उनके भी उपचार की व्यवस्था की जा रही है। और अभी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गंभीर प्रकरण नहीं है। केसेस, ये बात सही है कि नए केसेस हमारे पास आते जा रहे हैं, लेकिन सब केसेस की एक हिस्ट्री है। ये एक व्यक्ति कहाँ से आ रहा है तो उसका कहाँ से उसका लिंक जुड़ रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि उस लिंक को कैसे तोड़ा जाए। उसके लिए हम उनके जो फर्स्ट कांटेक्ट हैं उनका सैंपलिंग कराने के बाद भी उनको जिला मुख्यालय में ला करके यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में रख रहे हैं, ताकि रिपोर्ट भले निगेटिव हो लेकिन उनको 14 दिन यहाँ पर आइसोलेट रखा जाए और जिससे कि वहाँ पर समाज में ये इन्फेक्शन ना फैले। अभी हमारे पास मेडिकल उसमें फैसिलिटी के नाम पर हमने इसको ले रखा है प्रधानमंत्री आवास के भवन को, और प्रधानमंत्री आवास में हमारे पास अभी टोटल एक्टिव केस 69 है और इसमें से करीबन 67 मरीज हमारे पास वहाँ पर एडमिट है वर्तमान में। इसके साथ ही हमारे पास अभी टोटल केसेस की संख्या ये लगभग 136 केसेस की है जो अभी तक हुए हैं। इसमें से ये इस 136 में हमने अभी 66 लोगों को यहाँ से स्वस्थ होने के बाद घर के लिए कार्यमुक्त कर दिया है। अपने जब उनके डिस्चार्ज का समय आया है तो उनको कर दिया गया। अभी हमारा कोई मरीज सीरियस नहीं है, वेंटिलेटर पे नहीं है, ऑक्सीजन पे नहीं है। उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में जल्दी ही इनको जो यहाँ भर्ती है इनको स्वस्थ होने पर इनको घर के लिए डिस्चार्ज करना शुरू कर। एक्चुअली वो 2 घर हैं जो एक ही खास परिवार के हैं और उन्हीं में से मैक्सिमम लोगों को चिन्हित भी किया गया है। बाहर के लोगों की चिन्हांकन अभी ज़्यादा हो नहीं पा रहा है क्योंकि हिस्ट्री मिल नहीं पा रही है। उसमें से ही लोग का पॉजिटिव आए हैं और अभी बाहर के लोगों की कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री विशेष मिल नहीं पा रही है उसमें। बैंक से बाइक चोरी कर भाग रहा बाइक चोर पकड़ाया। शहर में बाइक चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाइक चोरी करने वाले गिरोह इतने सक्रिय हैं कि आए दिन शहर के कई स्थानों से दिन दहाड़े 2 पहिया वाहनों को पार कर लोगों की नींद हराम किए हुए हैं। ताज़ा घटनाक्रम समान थाना क्षेत्र का है, जहां दोपहर तकरीबन 1 बजे बाइक चोर यूनियन बैंक शाखा समान परिसर से अपाचे बाइक चोरी कर भाग रहा था। तभी बाइक मालिक बैंक से बाहर निकला और बाइक लेकर भाग रहे चोर का पीछा किया, जिसके बाद बाइक चोरी कर भाग रहा सातिर चोर बाइक समेत वहीं सड़क पर गिर पड़ा। तभी वहां मौजूद लोगों ने बाइक चोर को पकड़ लिया और बाइक चोरी कर भाग रहे चोर को वहीं सीढ़ियों में बांध दिया गया। फिर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस बाइक चोर को थाने ले गई। रीवा शहर में यह कोई पहली घटना नहीं, बल्कि आए दिन शहर में बाइक चोरी की घटनाएं घटित होती रहती हैं। बाइक चोरों तक पुलिस उस हिसाब से नहीं पहुंच पाती जिस हिसाब से पहुंचना चाहिए, बल्कि अब लोग स्वयं बाइक चोरी करने वाले लोगों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके पूर्व भी बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लोगों ने बाइक चोरी करने वाले एक गिरोह को बाइक चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा था। उसके बाद एक बार फिर से लोगों ने बाइक चोरी करने वाले सातिर चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पहले तो बाइक मालिक ने बाइक चोरी कर भाग रहे सातिर चोर को दौड़कर साहस दिखाते हुए पकड़ने का प्रयास किया, फिर उसे वहीं रेलिंग में जकड़कर बांध दिया, जिसके बाद उसे पुलिस बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची रीवा दर्शन की टीम ने बाइक चोर से बात की तो इसने कई तरह की गोलमोल बातें की। आप खुद सुनिए बाइक चोरी करने वाले सातिर चोर ने किन किन लोगों को अपने गिरोह में शामिल होने की बात बताई है। नाम क्या है? अरे नकरिया के पास में। क्या नाम है? हाँ? जयप्रकाश वर्मा। अभी इसके पहले क्या बताए थे? रसिया मोहल्ला में, पहले रसिया मोहल्ला में 3-4 दिन थे। तो अभी रसिया मोहल्ला बताए, अब तुम महाडाड़ी बता रहे हो। मेरा पर्सनली गांव रसिया वहाँ है महाडाड़ी में, और रसिया मोहल्ला में रहते हैं साथ में। कितने लोग साथी हो तुम? कितने लोग हो? अकेला ही हूँ। कब से चुरा रहे हो गाड़ी? गाड़ी ये पहली बार आई है। कितनी चुराए हो अभी? ये पहले ही है भाई। कौन बोला था कि चुरा के ले आओ? परदुम। ये कौन है? ये यादव है। अभी दूसरे का नाम बताए तुम? और 2-3 आदमी हैं। तो क्या तीनों का नाम बताओ? लाला रसिया एक का नाम है। हाँ। और एक का रुपेश। हाँ। और परदुम कौन है? परदुम मेरा जीजा ही लगता है। जीजा कहता है तुम्हारा गाड़ी चुराओ। बाइक चोरी के संबंध में बाइक मालिक से भी बात की गई तो इसने बाइक चोरी की घटना के संबंध में जानकारी दी। ये गाड़ी चुरा रहा है। मेरा दीपक कुशवाहा नाम है। मेरी बाइक यहीं पे खड़ी थी,
मैं यहाँ पे बैंक एटीएम के पास था, तो ये लेके आया गाड़ी में, पहले टिकने के बाद चाबी इसने लगाया है ना, चाबी लगाया तब स्टार्ट हो गई, तो मैंने दौड़ के आया तो पकड़ा, तो ये घसीटे ना आगे मोड़ तक ले गया। चाबी कैसे पा गया था? चाबी पता नहीं, मेरी चाबी मेरे पास थी, एक इसकी ये चाबी थी, ये चाबी इसने लिया था। इस चाबी से स्टार्ट किया, मेरी चाबी ये है बाइक। फिर कैसे आप पकड़ लिए इसको? मैं वहाँ से दौड़ते गाड़ी स्टार्ट हो गई मेरी, मैं आया तो यहाँ से रोड के बीचों बीच सेंटर में पकड़ लिया। पकड़ने के बाद ये मोड़ में मैं घिसता चला गया वहाँ पे, वहीं पे गाड़ी गिरी, तो वहीं पे ये गिरा तो भागा इधर साइड। अंकल एक थे तो उसने बैठा बाद में ले गए थे। पुलिस को सूचना दे दी है? अभी गया था थाना। क्या पुलिस आ रही है? पुलिस 100 नंबर आ रही। ये फ़ोन भी मिला उसको? ये उसका फ़ोन भी था। रीवा में लगातार अपराधियों के हौसले होते जा रहे हैं बुलंद। रीवा शहर में अपराध व अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इस दिशा में पुलिस की सक्रियता ना के बराबर है, जिसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। रीवा जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से आम लोग पूरी तरह से हैरान व परेशान हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी अपराधियों को पकड़कर आपराधिक गतिविधियों को कम करने की दिशा में दम भर रही है। बावजूद इसका खास असर जमीनी स्तर पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि चोरी, राहजनी, लूट व गोली चालन जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। हाल ही में रतहरा में हुए गोलीकांड के आरोपियों का पुलिस द्वारा जुलूस निकाला गया, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह करने से अपराध कम हो जाएगा या लोगों का जो विश्वास पुलिसिया व्यवस्था से उठा है क्या वह वापस होगा। इस तरह के कई सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। गोलीकांड के आरोपियों को पुलिस सबसे पहले सड़क में मार्च पास्ट कराते हुए अस्पताल पहुंची, जहां आरोपियों को मेडिकल चेकअप कराया गया। तत्पश्चात उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। ये धारा 307 के अपराधी हैं। इन्होंने शुभम सिंह गहरवार चिरौला वालों को जो है तो यहाँ पर आप बाईपास रोड में जो है बाइक से अपने उनको खदेड़ करके गोली कट्टा से पार किया, किसी आरोप पर जो 3 लोगों को करके कहाँ ले जाया जाएगा? न्यायालय ले जाएंगे, इनको न्यायालय पेश करेंगे, मेडिकल कराएंगे, न्यायालय ले जाएंगे। पोस्ट ऑफिस में हुआ करोड़ों का घोटाला, खाता धारक हैरान, जिम्मेदार कर रहे हैं मामले में लीपापोती। गुड़ पोस्ट ऑफिस में खाता धारकों के खातों से फर्जीवाड़ा करते हुए करोड़ों रुपए का घपला किया गया है और अब कई दिनों से पोस्ट ऑफिस को बंद कर वहां तैनात जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी लापता बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में पोस्ट मास्टर समेत एजेंटों की भी मिलीभगत सामने आई और इनकी भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। गुड़ नगर स्थित पोस्ट ऑफिस में विगत 1 वर्ष के अंतराल में कई बड़े खाता धारकों के रिकरिंग खातों में से करोड़ों रुपए का लोन फर्जीवाड़ा करते हुए निकाल लिया गया। माना यह जा रहा है कि इस फर्जीवाड़े में एजेंटों के साथ साथ पोस्ट मास्टर की भी मिलीभगत है। इस फर्जीवाड़े के बाद कई दिनों से पोस्ट ऑफिस में ताला लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में खाता धारकों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है। लोगों को अब कोई इस फर्जीवाड़े के संबंध में जानकारी देने वाला भी नहीं है और एजेंट भी किनारा करते देखे जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि गुड़ पोस्ट ऑफिस में लगभग 10 एजेंटों के माध्यम से इस खेल को अंजाम दिया गया, क्योंकि खाता धारकों की पासबुक एजेंटों के पास ही रहती थी। इस खेल को किस तरीके से अंजाम दिया गया, आइए ये जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि जिन बड़े खाता धारकों का समय 3 वर्ष पूरा हो जाता है, उन्हें ज़रूरत पड़ने पर पोस्ट ऑफिस द्वारा लोन उपलब्ध कराया जाता है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए पोस्ट मास्टर व एजेंट कई खाता धारकों के खातों से 50% लोन की राशि फर्जीवाड़ा कर निकाल लिए। खातेदारों को ये बात तब पता चली जब लॉकडाउन की वजह से लोग पोस्ट ऑफिस में लोन लेने पहुँचे और उन्हें बताया गया कि आपके खाते से तो पहले से ही लोन चल रहा है। यह बात जानकर सैकड़ों खाता धारकों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसके बाद से लगातार पीड़ित पोस्ट ऑफिस समेत मुख्य डाकघर रीवा का चक्कर लगा रहे हैं। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। घटना मेरे साथ मेरे 2 भतीजों की और मेरे बच्ची की मैच्योरिटी पूर्ण हो गई थी। 5,000 रुपये मासिक का खाता था, मैच्योरिटी पूर्ण हो गई थी। तो ये कोरोना की वजह से 2 महीने पहले मैच्योरिटी पूर्ण हुई, मैं नहीं जा पाया। फिर बाद में गया तो पता चला कि आपके कापियों से लोन है, जबकि सर मैं कुछ नहीं निकाला हूँ। और पोस्ट ऑफिस का रूल होता है कि कापियों में लोन हो तो पीछे रेड पेन से लिखा जाता है कितना लोन निकाला गया है, कि कुछ नहीं है। फिर मैं जब ये मेरे गांव पड़ोस के लोग जाने
तो ये भी अपनी कापी चेक कराने गए। मैं और 2 कापी चेक कराने गया, तो उसमें से 46,000 राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की कापी से और प्रमोद कुमार गुप्ता की कापी से 87,000, बच्ची के खाते से 1,17,000 और अनुज गुप्ता भतीजा है मेरा, उसके खाते से 1 लाख और एक और भतीजा अंकित गुप्ता है, उसके खाते से 1 लाख रुपए निकाला गया। फिर ये लोग आए तो इन्होंने भी अपनी कापियाँ चेक कराई, तो इनको भी खाते से पैसा निकाला गया। मेरे बगल में है अंकुश को, अभी तो कम से कम 15-20 कापियाँ आई हैं, जिनमें 20-22 लाख का घपला है। उनका नाम चंद्रशेखर पटेल। और गुड़ की पोस्ट ऑफिस कोई समय नहीं है, 3 बजे 4 बजे हफ्तों से पोस्ट ऑफिस नहीं खुल रही है। 3 बजे 4 बजे पोस्ट ऑफिस खुलने का कोई समय नहीं है। मैं अभी गुड़ थाने में किया हूँ और कुछ लोगों का जो आज आए हैं वो अभी नहीं कर पाए हैं। मैं गुड़ थाने में किया हूँ, माननीय अधीक्षक साहब के पास किया हूँ पोस्ट ऑफिस में, और माननीय कलेक्टर साहब के पास और जांच होगी। मैं जबकि मेरे एजेंट ने मेरे मैच्योरिटी कापी 7 दिन पहले यहाँ के दे गए थे इनकी कापियों की जांच के लिए, तो कोई जांच नहीं हुई अभी तक। मेरा पोस्ट ऑफिस में खाता था, आरडी अकाउंट चल रहा है, उसमें से 45,000 रुपये लोन सेंक्शन कर लिया गया है, जबकि मैंने 1 रुपया लोन निकाला नहीं। जब आज मैंने जांच कराया, मेरे भैया जी ने देखा तो मैंने भी जांच कराया, तो उसमें से 45,000 रुपये लोन सेंक्शन किया गया है। यहाँ मैंने सर से बात की तो सर बोल रहे हैं कोरोना की वजह से आते हैं, सर आएंगे, जांच होगी। 5 दिन से गुड़ की पोस्ट ऑफिस बंद पड़ी हुई है, कोई वहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं है। गुड़ हज़ारों की तादाद में पब्लिक वहाँ जाके खड़ी रहती है अपनी पासबुक जांच कराने के लिए, कोई भी वहाँ जाके देखने वाला नहीं है कि कोई जांच करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ नहीं दिख रहा है। वहाँ की पोस्ट ऑफिस बंद है, वहाँ की पोस्ट ऑफिस में ताला बंद है। आज मैं खुद सुबह 10 बजे से 2:30-3 बजे तक वहाँ पास वेट कर रहा था। ये मैंने शनिवार शुक्रवार 2 दिन और किया, नहीं हुआ, तब मैं आज यहाँ रीवा आया हूँ। लगभग 25-30 लोगों का पता चल चुका है, अभी कितने की तादाद है ये भी नहीं कहा जा सकता, करोड़ों का घोटाला हो सकता है। सुविधा है तो वो आते हैं, रीवा जांच कराते हैं। गुड़ में तो पोस्ट ऑफिस नहीं खुल पा रही है, इसलिए सभी परेशान बैठे हुए। गुप्ता है सर, मेरा 200 रुपये डेली का खाता था। आज मेरा 2 महीने बचा है, 3 महीने निचोटी के लिए। लोगों ने जब मुझे सुना कि डाकघर में बाबू भाग गया है, तो हमने फिर जाके कापी दे के चेक कराने गए थे। कल गए तो कोई नहीं था, आज भी गए, सुबह 10 बजे से 3 बजे तक वहीं बैठा था, कोई नहीं था। फिर एक मेरा छोटा भाई आया कि चलो रीवा चलते हैं। रीवा आज मैंने जांच कराते 1,17,000 रुपये मेरे खाते से निकाल ली गई है। अब मैं कोई मैं उस खाते से 1 पैसे का लोन नहीं लिया। इस फर्जीवाड़े को लेकर पोस्ट ऑफिस में तैनात उप अधीक्षक से भी बात की गई, तो सुनिए उन्होंने इस मामले में क्या कहा। देखिए, जैसे मामला संज्ञान में आया है, वहाँ पर पदस्थ उप डाकपाल श्री चंद्रशेखर पटेल को निलंबित कर दिया गया है और इसकी प्रकरण की FIR गुड़ थाने में भेज दी गई है। उसकी सूचना माननीय पुलिस अधीक्षक और माननीय कलेक्टर महोदय को दी गई है कि यहाँ पे इस तरह का प्रकरण है, पूरी जांच की जा रही है। जैसे ही पूरी जांच हो जाएगी, किसी भी नतीजे पर निष्कर्ष होगा तो अवगत करेंगे। अभी जांच चल रही है, इसलिए अनुमानित क्या है, क्या निकल सकती है, उसमें भी हम कुछ नहीं कह सकते। कितने खाता धारक होंगे? नहीं, खाता धारक कितने हैं, वहाँ तो खाते तो बहुत हैं, लगभग 20,000 के आसपास खाते संचालित हैं। अब एक खाते की अपन पूरी लिस्ट बना के पब्लिक से संपर्क करके पूरी जांच करने के बाद ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कितने खातों में हुआ, कितने लोगों का हुआ और कितनी राशि हुई, तो फाइनली अपन तभी दे पाएंगे कोई भी डिसीजन। नहीं, पोस्ट ऑफिस बंद नहीं है। जैसे हमें लोगों को सूचना मिली, कुछ लोगों ने बताया पोस्ट ऑफिस बंद है, तो हमने तत्काल वहाँ पे भेज के पोस्ट ऑफिस खुलवाया। मैं सहायक अधीक्षक डाकघर राकेश कुमार। कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं लगातार सवाल। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत लालगांव चौकी के ग्राम देवास में रहने वाले शिक्षक इंद्रपाल सिंह का आरोप है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। यहाँ सरहंग व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का बोलबाला है, जबकि आम इंसान का जीना मुहाल हो रहा है। लगातार फरियाद के बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि इनके द्वारा कई अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधियों से भी फरियाद लगाई गई, किंतु कहीं कोई असर नहीं हो रहा। और अब पेशे से शिक्षक इंद्रपाल सिंह न्याय पाने दर-बदर भटक रहे हैं। इस मामले में थाना प्रभारी समेत कई जिम्मेदार अधिकारियों को पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी द्वारा भी पत्र लिखा गया, बावजूद इसके कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। इस विषय पर पूर्व विधायक मऊगंज लक्ष्मण तिवारी से भी बात की गई, तो उन्होंने भी कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। हम कई बार
आहत के मारे कौशल प्रसाद पटेल और जगदीश केवट वगैरह है, ये हमारा ज़मीन हड़पना चाहते हैं। तो इनके पास हम लक्ष्मण भैया तिवारी के पास आवेदन किए। उन्होंने हमें डीआईजी साहब के पत्र लिखा है और बोला कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। आज तक हमारे साथ कोई न्याय नहीं हुआ, बल्कि उल्टा मारने की धमकी देते हैं। जगदीश वगैरह है और कौंसल है, इसमें सहयोग करते हैं। ये जिला पुलिस अधीक्षक और डीआईजी साहब, आईजी साहब, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, हर जगह की अभी तक कोई कार्यवाही नहीं, बल्कि उल्टा परसों चौकी वाले हमको बुला रहे थे कि आप चौकी आ जाइए। जब साल भर आपने कोई कार्यवाही नहीं की तो हमको चौकी बुलाने का क्या तात्पर्य है? आप मौके में जाइए, वहाँ निरीक्षण कीजिए, दोषी के खिलाफ कार्यवाही कीजिए। आज मेरे प्रकाश में आया है कि एक देवास गांव मनगवा विधानसभा का चर्चित गांव है। वहाँ एक मास्टर इंद्रपाल सिंह जी पटेल जी हैं, वो वहीं पर समीपी गांव में स्कूल में पदस्थ हैं। उनके पड़ोस में रहने वाले कई लोग उनकी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं आपसी रंजिश और विवाद के कारण। और ख़ास तौर पर ये पटेल परिवार बहुत ही शांतिमय परिवार है, परेशान है सब जगह। मैंने भी एक आध बार चिट्ठी लिखा प्रशासन को। कानून की व्यवस्था, जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, ये दिनों दिन गड़बड़ा रही है। मैं प्रशासन और पुलिस के तमाम अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि इसकी प्रॉपर जांच कराएं। इनके पास पट्टा है, कब्जा है, तमाम इंतखाब है, सब तरह के इनके पास बीज संबत के कागजात हैं। बावजूद इसके ये परेशानी झेल रहा है। इस परिवार की रक्षा करें, ऐसा न हो कि किसी तरह से इसके जान माल की खतरा हो जाए। बाकी चीज़ें ये मास्टर खुद यहाँ उपलब्ध हैं, इनसे आप चर्चा करें। कोरोना संक्रमण के बाद क्वारंटाइन को लेकर बड़ी चर्चाएं रही हैं। लगातार शासन प्रशासन का भी जोर क्वारंटाइन पर देखने को मिला है। इस बात को गीतकार डॉक्टर कैलाश तिवारी ने अपने गीत के माध्यम से शब्दों में पिरोया है। तो वहीं संगीतकार सतीश मिश्रा द्वारा इस गीत को सुरों से सजाया गया है, जिसके बोल हैं क्वारंटाइन कस रहन पहले घर माँ भाई, फुर फुर के अब कर देहिस रोग कोरोना आए। तो पेश है ये गीत।
गौ संरक्षण की दिशा में गोवर्धनम फाउंडेशन समिति की स्थापना। गोवर्धनम फाउंडेशन समिति के तत्वावधान में गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में बेहतर कार्य करने को लेकर एक सकारात्मक प्रयास किया जाएगा, जिसको लेकर लक्ष्मण बाग गौशाला में गौ माता की पूजा अर्चना कर समिति की औपचारिक शुरुआत की गई है। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल, समाज सेवी अभिराज, गौशाला प्रबंधक अंकित मिश्रा, अभिषेक सिंह, विवेक चतुर्वेदी, वरुण त्रिपाठी, शिवम ताम्रकार के अलावा अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में विचार विमर्श किया। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोरोना की चपेट में जकड़ता जा रहा है रीवा। महज 24 घंटे में पाए गए 17 मरीज, जिले भर में मचा हड़कंप। बैंक परिसर से गाड़ी चोरी कर भाग रहा सातिर चोर पकड़ाया। बाइक मालिक के साहस की वजह से पकड़ा गया सातिर चोर। रीवा में अपराधियों के हौसले बुलंद, पुलिस निकाल रही अपराधियों के जुलूस। और पोस्ट ऑफिस गुड़ में हुआ करोड़ों का घोटाला, खाता धारक परेशान, जांच के नाम पर की जा रही लीपापोती। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।